देश में कोविड-19 वैक्सीनेशन का आंकड़ा 87 करोड़ 66 लाख के पार पहुंचा। लगातार दूसरे दिन 20,000 से कम मामले। तमिलनाडु में आगामी 1 नवंबर से दोबारा स्कूल खोलने का निर्णय। महाराष्ट्र में भारी बारिश से जनजीवन पर असर। प्रभावित इलाकों में राहत और बचाव कार्य जारी। अगले 24 घंटों में मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र और कोंकण में भारी बारिश की संभावना। और जापान के पूर्व विदेश मंत्री फूमियो किशिदा होंगे देश के अगले प्रधानमंत्री। सत्तारूढ़ लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी ने किशिदा को चुना नेता। किशिदा ने तारो कानू कोनों को हराया। नमस्कार, इस वक्त की तमाम ताजा तरीन खबरों के साथ हम हाजिर हैं। मैं हूं प्रकाश और खबर विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आज कैबिनेट की बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने प्रेस वार्ता में बताया कि मध्य प्रदेश में नीमच रतलाम लाइन के डबलिंग की मंजूरी दे दी गई है। 133 किलोमीटर की इस लाइन पर लगभग 196 करोड़ रुपए खर्च होंगे। उन्होंने कहा कि गुजरात में राजकोट कनालुस लाइन को भी डबलिंग की मंजूरी दी गई। माननीय प्रधानमंत्री जी ने आज रेलवे के 2 महत्वपूर्ण प्रकल्पों को अनुमोदित किया, मंजूरी दी उनके नेतृत्व में कैबिनेट ने। इसमें से पहला मध्य प्रदेश के नीमच रतलाम की जो लाइन है, इसकी डबलिंग की मंजूरी दे दी गई है। 133 किलोमीटर की रेलवे लाइन के ऊपर लगभग 1096 करोड़ रुपया डबलिंग पर खर्च होगा, इस पर इन्वेस्टमेंट होगी। और इसके अलावा दूसरा गुजरात राज्य से है। राजकोट कानालुस लाइन को भी डबलिंग की मंजूरी दी गई है। 111 किलोमीटर की इस रेलवे लाइन पर 1080 करोड़ रुपए का व्यय होगा, इन्वेस्टमेंट होगी। सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने यह भी कहा कि प्रधानमंत्री पोषण योजना की शुरुआत की गई है। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री पोषण योजना में मिड डे मील के अलावा भी बहुत कुछ जोड़ा जाएगा, तभी इसके खर्चे 1,31,000 करोड़ रुपए किया गया है और इसका लाभ 11,20,000 से ज्यादा स्कूलों के करोड़ों छात्रों को होगा। पीएम पोषण, इस योजना को शुरू किया जाएगा। ये नाम दिया गया है प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण। और इस योजना के माध्यम से सरकारी स्कूलों में जाने वाले विद्यार्थियों को या गवर्नमेंट एडेड स्कूल हो उसके विद्यार्थियों को भी ऐसे 11,20,000 से ज़्यादा स्कूलों के करोड़ों विद्यार्थियों को दोपहर का भोजन भी मिलेगा। और 5 वर्ष तक चलने वाली पीएम पोषण में 1,31,000 करोड़ रुपए का व्यय होगा। और कैबिनेट ने एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया में पूंजी निवेश को स्वीकृति दी है। इसके अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2021-22 से 25-26 तक 5 वर्षों में करोड़ों पूंजी का निवेश किया जाएगा। हम इसके लिस्टिंग का प्रोसेस स्टॉक एक्सचेंज में ईसीजीसी को लिस्टिंग का प्रोसेस भी शुरू करेंगे। फिर आगे चल के लिस्टिंग होने के बाद अगर एक्सपोर्ट का यही तेजी रही जिस तेजी से आज के दिन हम बढ़ रहे हैं, तो आगे चल के स्टॉक मार्केट से भी इसका सही अनुमानित कीमत हो जाएगी, मार्केट इसको वैल्यू करेगी और हम और फंड्स रेज कर पाएंगे। पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष पद से इस्तीफा देने के एक दिन बाद कांग्रेस नेता नवजोत सिंह सिद्धू ने ट्विटर पर एक वीडियो बयान जारी करते हुए ये कहा है कि पंजाब के मुद्दों और एजेंडे के साथ समझौता किया जा रहा है जो उन्हें किसी भी कीमत पर मंजूर नहीं है। उन्होंने कहा कि इंसाफ की लड़ाई लड़ने के लिए और पंजाब के लोगों की जिंदगी को बेहतर करने के लिए वो कोई भी कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं। 17 साल का राजनीतिक सफर एक मकसद के नाल कीता, पंजाब के लोगों की जिंदगी को बेहतर करना, टू मेक अ डिफरेंस और मुद्दों की राजनीति के उत्ते एक स्टैंड लैके खड़ना। यही मेरा धर्म सी, यही मेरा फर्ज सी। मेरी अज तक किसी नाल कोई निजी किड़ नहीं रही, ना ही मैं निजी
ਲੜਾਈਆਂ ਲੜੀਆਂ ਨੇ। ਮੇਰੀ ਲੜਾਈ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਹੈ, ਮਸਲਿਆਂ ਦੀ ਹੈ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਪੱਖੀ ਇੱਕ ਏਜੰਡੇ ਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਨਾ ਤੇ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰ ਸਕਦਾ ਤੇ ਨਾ ਗੁੰਮਰਾह होण दे सकता। और कोरोना के खिलाफ सरकार के सख्त कदमों की मदद से बेहतर नतीजे सामने आ रहे हैं। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक पिछले 24 घंटों में कोरोना के 18,870 नए मामले सामने आए। वहीं 28,178 कोरोना मरीज स्वस्थ हुए, जिसके बाद देश में रिकवरी रेट बढ़कर 97.83% तक हो गई है। और देश में कोरोना टीकाकरण अभियान सफलतापूर्वक चल रहा है। राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के अंतर्गत अब तक 87 करोड़ 66 लाख से अधिक टीके लगाए गए हैं। टीकाकरण अभियान के 256वें दिन मंगलवार को 54,13,000 से अधिक लोगों को वैक्सीन की डोज दी गई। और देश में कोरोना की दूसरी लहर का कहर धीरे धीरे कम हो रहा है। इसको देखते हुए ज्यादातर राज्यों में चरणबद्ध तरीके से जरूरी गतिविधियों की इजाजत दी जा रही है। तमिलनाडु सरकार ने 1 नवंबर से कक्षा 1 से 8 तक के छात्रों के लिए कक्षाएं फिर से शुरू करने का फैसला किया है। इसके साथ साथ राज्य सरकार ने 31 अक्टूबर तक कोविड प्रतिबंधों को भी बढ़ा दिया है। और बंगाल की खाड़ी में चक्रवात गुलाब के चलते उत्तर महाराष्ट्र, मराठवाड़ा और विदर्भ के कुछ जिलों में पिछले कुछ दिनों से भारी बारिश हो रही है। नतीजतन नदियों और नालों में पानी भर गया है और कई गांव से संपर्क टूट चुका है। ठाणे जिले में सुबह से लगातार बारिश हो रही है। जिले के भिवंडी शहर और ग्रामीण इलाकों में रुक रुक कर मूसलाधार बारिश हो रही है, जिसके कारण कई रास्ते जलमग्न हो गए हैं। कई निचले इलाकों में पानी जमा होने से शहर में यातायात धीमा हो गया है। उस्मानाबाद जिले में रुक रुक कर बारिश हो रही है। तेरवा और मांझरा 2 प्रमुख नदियों में बाढ़ आ गई है। जिला आपदा प्रबंधन टीम ग्रामीणों को बचाने में जुटी है। इस स्थिति की गंभीरता को देखते हुए एनडीआरएफ राहत कार्यों में जुटी हुई है। बाढ़ में फंसे लोगों को हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू किया जा रहा है। विदर्भ मराठवाड़ा सीमा पर ईसापुर गांव बांध के 12 गेट खोलने से पैनगंगा नदी में बाढ़ आ गई है। इससे यवतमाल जिले के पुसद तालुका में बाढ़ आ गई है। आज जायकीवाड़ी बांध के 18 फाटक चरणबद्ध तरीके से आधा फुट खोल दिए गए और गोदावरी नदी में पानी का बहाव शुरू हो गया। औरंगाबाद जिले में भी बारिश का जोर कायम है। जिला प्रशासन ने नदी किनारे रहने वाले लोगों को सतर्क रहने के निर्देश दिए हैं। अगले 24 घंटों में मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र और कोंकण में मूसलाधार से बहुत भारी बारिश की आशंका है। रक्षा मंत्रालय ने परिवार पेंशन के लिए दिव्यांग आश्रितों की आय सीमा बढ़ा दी है। यदि ऐसे बच्चों या भाई बहनों की पेंशन के अलावा अन्य स्रोतों से कुल आय सामान्य दर पर पारिवारिक पेंशन की पात्रता से कम होगी तो वे आजीवन परिवार पेंशन के पात्र होंगे। ऐसे मामलों में वित्तीय लाभ 8 फरवरी 2021 से दिया जाएगा। वर्तमान में दिव्यांग बच्चे या भाई बहन तब परिवार पेंशन के पात्र होते हैं यदि परिवार पेंशन के अलावा अन्य स्रोतों से उनकी मासिक आय महंगाई राहत के साथ 9,000 रुपए से अधिक न हो। दिल्ली में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उत्तराखंड भाजपा के शक्ति केंद्र संयोजकों एवं प्रभारियों को संबोधित करते हुए भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने बूथ के कार्यकर्ताओं से बूथ को मजबूत करने अभियान से जुड़ने की अपील की। एवं मंडलों में भाजपा के संपूर्ण कार्यकारिणी का गठन हो चुका है। हमारे पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और समर्पित कार्यकर्ता श्रद्धेय कुशाभाऊ ठाकरे जी के जन्म शताब्दी आने वाली है। मैं कार्यकर्ताओं से निवेदन करना चाहता हूं कि आप सब बूथ को मजबूत करने के अभियान से जुड़े, बूथ से जुड़े जो कार्य आपको दिए गए हैं उन्हें आप जल्द से जल्द पूरा करें। साथ ही भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि भाजपा विचारधारा और संगठन के आधार पर राजनीति करने वाली पार्टी है। उन्होंने चुनाव जीतने में बूथ के कार्यकर्ताओं की भूमिका को अहम बताया। भारतीय जनता पार्टी
विचारधारा और संगठन के आधार पर राजनीति करने वाली पार्टी है। लेकिन लोकतंत्र में जनता की सेवा के लिए चुनाव जीतना भी एक माध्यम होता है और हमारे लिए चुनाव जीतने का शस्त्र भी हमारे बूथ के कार्यकर्ता ही है। मैं सभी बूथ के कार्यकर्ताओं को आह्वान करते हुए कहना चाहता हूं कि आप बूथ पर पार्टी की आत्मा बन जाएं और श्रद्धेय ठाकरे जी की बताए रास्ते पर आगे बढ़ने का प्रण लें। भारतीय जनता पार्टी देश की एकमात्र पार्टी है जो नेताओं के आधार पर नहीं बल्कि बूथ और शक्ति केंद्रों पर खड़े कार्यकर्ताओं के आधार पर चुनाव लड़ती है और जीतती है। साथ ही जेपी नड्डा ने कहा कि आने वाले उत्तराखंड विधानसभा चुनाव में पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में भाजपा बड़े बहुमत से जीत दर्ज करेगी। मैं भाजपा में अपनी आस्था जताने और माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश में चल रही विकास यात्रा में भागीदारी बनने के लिए मैं उत्तराखंड की महान जनता को हाथ जोड़कर कोटि कोटि वंदन करता हूं, उनको धन्यवाद देता हूं, उनको साधुवाद देता हूं। श्री पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में जिस तरह से उत्तराखंड के विकास की धारा बही है, इससे हमें पूर्ण विश्वास है कि इस बार के विधानसभा में भी राज्य की जनता का आशीर्वाद और प्यार भारतीय जनता पार्टी को प्राप्त होगा और भारी बहुमत से राज्य में एक बार पुनः भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज लखनऊ में मिशन शक्ति के तृतीय चरण में निर्भया एक पहल के तहत 75,000 महिलाओं के कौशल क्षमता विकास और जागरूकता अभियान का शुभारंभ किया। महिला सशक्तिकरण के इस कार्यक्रम के तहत राज्य की 75,000 महिलाओं को प्रशिक्षण दिया जाएगा। इसके साथ ही उन्हें बैंकों से जोड़कर लोन दिलाने और शासन की योजनाओं की सब्सिडी का लाभ दिलाने का काम किया जाएगा। सुरक्षा, सम्मान और स्वावलंबन एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। अगर सुरक्षा का माहौल है तो हर व्यक्ति सम्मान के साथ अपने जीवन को आगे बढ़ा सकता है। अगर व्यक्ति स्वावलंबन का जीवन गुजर बसर कर रहा है तो वह सम्मान के साथ अपने जीवन को आगे बढ़ा सकता है। और मिशन शक्ति का आपको सीधे लिए चलेंगे भाजपा की प्रेस वार्ता की ओर। महत्वपूर्ण है, मगर जैसा कांग्रेस पार्टी और उसकी राजनीति है, यह पूरा हिंदुस्तान देख रही है कि अस्थिरता आज कांग्रेस पार्टी का पर्यायवाची शब्द बन चुका है। इंस्टेबिलिटी हैज बिकम सिनोनिमस विद कांग्रेस पार्टी। आश्चर्य का विषय है, जब सोनिया जी और राहुल जी यह सोच रहे थे कि उन्होंने पंजाब में बहुत बड़ी स्ट्रेटेजिक मूव कर दिया है और उसके पश्चात को छुट्टी मनाने चले गए थे, उसी बीच जिस प्रकार से पंजाब में सिर्फ हटव्वल हुआ है चीफ मिनिस्टर चन्नी जी और सिद्धू जी के बीच में, यह आज देश से छुपा नहीं। यह महत्वाकांक्षाओं की लड़ाई है, क्लैश ऑफ एम्बिशंस चल रहा है। कोई भी पंजाब और पंजाब